हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटेस्ट अपडेट उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के काउंसलिंग और एडमिशन को लेकर, जिसके जो एडमिशन की लास्ट डेट है उसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। तो हम उसी को देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही में हम मेरिट लिस्ट की भी बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे और जानेंगे आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये नोटिस है ये शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उसमें ये जारी हुआ है। शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय, जिसमें डेट आपको 20/8/2024 यानी कि कल की डेट है और ये जारी आज हुआ है 21 अगस्त को। तो इसमें उन्होंने एडमिशन को लेकर बताया है, आवश्यक सूचना दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अनमरा शिक्षा संकाय में प्रवेश लेने वाले समस्त प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 के प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के उपरांत एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में निर्धारित राजकीय सीटों में प्रवेश लेने वाले समस्त चयनित अभ्यर्थियों का अवगत किया जाता है कि आप शिक्षा संकाय में दिनांक 21/8/2024 से 24/8/2024 यानी कि 24 अगस्त तक अपने निर्धारित प्रमाण पत्र अभिलेख सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा 24/8/2024 सायं तक संकाय में प्रवेश नहीं लिए जाने पर आपका प्रवेश स्वयं निरस्त समझा जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपकी एसएसजे विश्वविद्यालय का जो परिसर है अल्मोड़ा, जो जिसमें जो राजकीय सीटें हैं, यहाँ पे देखिए राजकीय सीटों की उन्होंने यहाँ पे बात कही है। इसका मतलब यहाँ से ये भी लगाया जा सकता है कि जो अभी आपकी काउंसिलिंग का रिजल्ट है वो अभी राजकीय सीटों यानी कि गवर्नमेंट सीट के लिए ही आया है। इसलिए जो मैसेज है वो अभी उन्हीं लोगों को आया है जिनकी अभी गवर्नमेंट सीट में इनका एडमिशन हुआ है। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस सीट है उसका जो रिजल्ट है शायद नहीं आया है, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस का जो वो है मेरिट टेस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी सेल्फ फाइनेंस का शायद ना आया हो। पहले उन्होंने राजकीय सीटों के एडमिशन की बात कर रहे हों कि पहले राजकीय सीटें भरेंगे, उसके बाद ये सेल्फ फाइनेंस की सीटों पे एडमिशन लें। उसके साथ ही इन्होंने डेट बताई है आपको कि 21 से 24 तारीख तक ये आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, जो भी गवर्नमेंट सीट है उसके अंदर। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका ये जो प्रवेश है वो निरस्त समझा जाएगा, आपकी सीट खाली हो जाएगी। फिर आपकी उसमें जो काउंसलिंग हुई वो दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो नोटिस है ये इसमें इन्होंने सिर्फ एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर के बारे में कहा है कि ये जो शोभन सिंह जीना का परिसर है उसी में जो एडमिशन जो सीट है उसकी जो भी डेट बताइए बताइए। अब बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्या डेट रहेगी, तो उनकी डेट भी यही रहने वाली है 21/8 से 24/8 तक। क्यों? क्योंकि जो तीनों यूनिवर्सिटी हैं हमारी वो एक साथ ही सारे एग्ज़ाम करा रही है, एक साथ ही सारे रिजल्ट देगी, एक साथ ही एडमिशन लेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो और यूनिवर्सिटी हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी हो जाए, चाहे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तीनों यूनिवर्सिटी के, उसमें जो एडमिशन है वो आपकी 24 अगस्त तक ली होने हैं। आप 24 अगस्त तक उसमें एडमिशन ले लें अगर आपका उसमें नाम है तो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे नीचे रूल्स दे रखे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं रूल्स के अंदर क्या दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल्स में ये जो रूल्स हैं ये 16/8/2024 को जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड संयुक्त राज्य बीएड परीक्षा प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, इसमें उन्होंने वही बात कही है। देखिए यहाँ पे क्लियर भी हो गया, उन्होंने यहाँ पे जो ये नोटिस है इसमें उन्होंने सारी ही राजकीय सीटों के बारे में बात कही है। देखिए यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर हेतु निर्धारित राजकीय सीटें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राजकीय सीटों में जो एडमिशन है वो आपके 24 अगस्त तक आपको लेना सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगर 24 अगस्त को शाम 4 बजे तक इन्होंने टाइम दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद निरस्त समझा जाएगा अगर आपने एडमिशन इतनी तारीख तक नहीं लिया है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कही है। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो पहले ही बना रखा है, हमारे चैनल में देख सकते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है वो दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो इन्होंने एडमिशन है वो भी पहले राजकीय सीटों में कर रहे हैं। इससे आपको एक फ़ायदा और हो सकता है, अगर ये सेल्फ फाइनेंस की सीटों का जो
लिस्ट है वो जारी नहीं कर सकते। इससे आप जब से जो वैकेंट सीटें रहेंगी उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि गवर्नमेंट सीट में उनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो कैसे एडमिशन लें। तो उसके बारे में अगर यूनिवर्सिटी अपने जो गवर्नमेंट सीट की वैकेंट सीट बता देती है तो उन लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि वो इसके लिए सेकंड काउंसलिंग में जाएं या ना जाएं, या फिर वो अपना सेल्फ फाइनेंस कॉलेज देखें। क्योंकि वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए जाएं या सेल्फ फाइनेंस में जाएं, क्योंकि सीटों के बारे में तो अभी को पता नहीं चल सकता कि कितनी वैकेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि एक आध तो रहेंगी, लेकिन कौन सी कैटेगरी की रहेगी, कौन सी स्ट्रीम की रहेगी, कितने नंबर पर रहेगी, इसके बारे में जानकारी नहीं कोई बता सकता है। वो तो जब एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और जिससे जब अगर किसी का सेल्फ फाइनेंस में नाम आ गया है तो वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने चला जाएगा, तो उसको अपना अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएं। अगर गवर्नमेंट सीट खाली होगी उसकी कैटेगरी की तो वो वहाँ पे अप्लाई के लिए, मतलब वो सोच सकता है कि हाँ वहाँ पे वो दोबारा से सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है, या फिर वो अपनी सेल्फ फाइनेंस की तरफ को चले जाए। इसके बाद एक जो प्रश्न है वो बार बार आ रहा है कि हमारे नंबर कम है तो क्या हमारा एडमिशन होगा किसी ना किसी कॉलेज में या नहीं होगा। तो उनका यही जवाब है कि आपका एडमिशन जो नेम है वो किसी ना किसी कॉलेज में होगा, अगर आपके जो है पासिंग नंबर भी हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो आपका एडमिशन होगा ही होगा अगर आपके नंबर कम भी हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछले 1-2 सालों से देखी जा रही है कि जो बीएड की सीटें हैं वो बहुत वैकेंट चली जा रही हैं, खाली चली जा रही है। तो ऐसे में जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे आपका एडमिशन में नाम तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका मनपसंद का कॉलेज ना मिले आपको या दूसरा कॉलेज मिले, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में आएगा तो किसी ना किसी कॉलेज में आपका नाम आएगा, सभी बच्चों का किसी ना किसी कॉलेज में नाम ज़रूर आएगा। अब देखिए, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जहाँ पे जो बच्चे एडमिशन ज़्यादा लेते हैं, उनकी सीटें ज़्यादा फुल रहती हैं, और एक वो हैं जहाँ पे सीटें वैकेंट रहती हैं। तो जो अगर जहाँ बच्चे एडमिशन ज़्यादा लेते हैं वहाँ आपको सीट मिले या ना मिले उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी स्टूडेंट को सेल्फ फाइनेंस में सिलेक्शन का मेल आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो मेल है वो आ चुका है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को लेकर, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरिट आपकी ऑनलाइन नहीं देखी जाएगी, मेरिट आपकी कॉलेज में लगाई गई है। हालांकि मैंने जो कुछ कॉलेज की मेरिट लिस्ट है वो अपने पुराने वाले, इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड करी थी, आपने वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें कि एलडीबी कॉलेज हो गया, गोपेश्वर का, कोटद्वार का और पिथौरागढ़ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की लिस्ट मैंने आपको उसमें डाल रखी थी। तो आप अपना नाम वहाँ देख सकते हैं, वहाँ की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। एक और कॉलेज का मेरे को यहाँ पे मेरिट मिली है जो कि एसएसजे कैंपस की है, ये भी मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है, तो मैं आपको उसको भी शेयर कर लेता हूँ इस वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया। मतलब उसकी मेरिट लिस्ट वैसे तो कॉलेज में लग गई है, लेकिन उसके अभी जो लिस्ट है वो मेरे पास नहीं है। इसलिए कोई स्टूडेंट वहाँ उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में गया है एडमिशन के लिए या मेरिट देखने, तो वो फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर सकता है, जिससे मैं आप लोगों तक ये शेयर कर दूँगा। तो देखिए, ये शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की लिस्ट है कैंपस वाली। आर्ट साइड में अगर हम बात करें, ओपन जनरल ओपन 134 नंबर तक गया है, वहीं जनरल फीमेल की 126 पे कट ऑफ गई है, वहीं एससी ओपन 118, एससी फीमेल 115, ओबीसी ओपन 117, ओबीसी फीमेल 114, ईडब्ल्यूएस 117 ओपन में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 109 नंबर पे यहाँ पे सीट मिल गई है आर्ट साइड में। इसके बाद अगर हम साइंस साइड वाली बात करें तो ओपन में 141 और जनरल फीमेल में 136 पे मिली है सीट। एससी ओपन में 123, एससी फीमेल में 123 और एसटी ओपन में 109, ओबीसी ओपन 105, ओबीसी फीमेल 98 और ईडब्ल्यूएस ओपन 125 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 123 में यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बीएड के एडमिशन को लेकर।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही अपडेट के लिए धन्यवाद।